Hello friends, welcome to Civil Step Haryana YouTube channel. दोस्तों in this video we are going to discuss about economics की तैयारी कैसे करनी चाहिए. How should we prepare such that we are able to solve questions from economics which will appear in Haryana Civil Services 2021 examination. Let us take the discussion ahead. ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है कई लेक्चर्स के अंदर आपको बता दी गई है. मैं आपको वापस से ब्रीफली बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो यू हैव टू कीप इन माइंड द सिलेबस ऑफ द एग्जाम कि इस एग्जाम के अंदर किन प्रकार की चीज़ों को मेंशन करा गया है सिलेबस के अंदर, और उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कौन से टॉपिक्स से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ये तीनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है दोस्तों, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है. वेरियस किताबें अवेलेबल है, बहुत सारे टॉपिक्स अवेलेबल है, बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल है. अगर आप वेरियस एग्जामिनेशंस के ऊपर ध्यान देंगे, ना केवल हरियाणा सिविल सर्विसेज की मैं बात करूं, तो अगर आप अन्य सिविल सर्विसेज के एग्जाम के ऊपर भी ध्यान देंगे तो बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम वेरियस डिफरेंट टॉपिक्स. अब हमें कौन सी चीज़ों को पढ़ना चाहिए सच दैट कि हरियाणा सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के हिसाब से जो चीज़ें रिक्वायर्ड है उन चीज़ों को हम फुलफिल कर सके और एग्जाम के अंदर सही ढंग से जाकर जो है अच्छा परफॉर्मेंस देकर आ सके. इन्हीं सारी चीज़ों से एसोसिएटेड है कि किन प्रकार के नोट्स हमें बनाने चाहिए और हमारे टाइम को हमें कैसे एलोकेट करना चाहिए बिटवीन वेरियस सब्जेक्ट्स एंड विद इन द सेम सब्जेक्ट वेरियस टॉपिक्स को तैयार करते हुए कैसे टाइम को एलोकेट करना चाहिए. ये सारी चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. याद रखिएगा, सिलेबस सबसे पहले देखेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए वो समझेंगे, उनमें किन प्रकार के नोट्स को बनाना चाहिए और कितना समय देना चाहिए इन सारी एक्टिविटीज़ के अंदर. इन सारी चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बाय फर्स्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस विद यू. अब देखिए दोस्तों, प्रिलिमिनरी सिलेबस आपने ऑलरेडी देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ. आपका जो प्रिलिमिनरी सिलेबस है उसके अंदर बताया गया है कि जनरल स्टडीज जनरल साइंस इज इंपॉर्टेंट, current events is important, history of Indian and Indian national movement, India and world geography, Indian culture, Indian polity and Indian economy, general mental ability, as well as Haryana, economy and people, social, economic and cultural institutions and language of Haryana. तो अगर हम इकोनॉमी की बात करें, क्योंकि हमारा डिस्कशन इज पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो एक तो देखिए दोस्तों, ये करंट इवेंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमी से एसोसिएटेड करंट इवेंट्स को जो है आपके पेपर में पूछा जा सकता है. दैट इज पॉइंट नंबर 1. तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं उसमें अगर इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है तो उसके ऊपर खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. अनदर इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है वो ये है कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर एज ए सब्जेक्ट के अंदर कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं. एंड हरियाणा को खासकर ध्यान में रखते हुए, हरियाणा की इकोनॉमी को खासकर ध्यान में रखते हुए कौन से प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर भी हमारे को ध्यान देना है. तो ये तीन चीजों के ऊपर आपको खास ध्यान देना है: करंट इवेंट्स रिलेटेड टू इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, राइट, एंड हरियाणा की इकोनॉमी. अब अगर आप थोड़ा सा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत ज्यादा एनलाइटनिंग कुछ बता नहीं रखा है. आप देखेंगे कि इकोनॉमी को यहां मेंशन करा गया है कि क्वेश्चंस ऑन इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी विल टेस्ट नॉलेज ऑन कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो वो तो पॉलिटिकल साइंस की बात हो गई, उसमें हम नहीं जाएंगे, हम फोकस करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिया जो भी होने लग रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इन इंडिया जो भी होने लग रहे हैं, उनके ऊपर हमारे को खास ध्यान देना जरूरी है. अब जो आगे आने वाला डिस्कशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको दिखाने वाला हूं कि किन प्रकार के क्वेश्चंस को आपके एग्जाम में पूछा गया है. 2014 के पेपर को ध्यान में रखते हुए आपको बताना चाहूंगा कि मोटा मोटी 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक्स. सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा आउटलैंडिश क्वेश्चन मैं बोलूंगा, बहुत ही ज्यादा आउटलायर क्वेश्चन है ये एक ऐसा प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों जिसको आप एग्जाम के अंदर छोड़ के आ जाए ना तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं. सवाल ये पूछा है कि क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थियरी कौन से इकोनॉमिस्ट ने डिजाइन करी है. 2014 के अंदर इकलौता इस प्रकार का सवाल है. 2019 का भी पेपर दिखाऊंगा, उसमें इस प्रकार का कोई सवाल नहीं है. इस सवाल के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिम्हम कमिटी वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स. अब ये बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये नरसिम्हम कमिटी जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी रिलेटेड टू बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स. ठीक है दोस्तों, तो ये जो बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के बारे में सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा है कि नरसिम्हम कमिटी किस चीज के लिए बिठाई गई थी. नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हियर दैट आई एम मेकिंग
कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत देखे गए हैं और बहुत देखे जाने वाले हैं रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट कमिटीज एंड कमीशंस। अब जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूं और उससे क्या लर्निंग होती है वो आपको बताता हूं। अब आप देखिए यहां पर है प्लान, ओके, प्लान 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 प्लान। सो द आइडिया इज कि जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, खासकर जो 5 ईयर प्लानिंग वाला हमारा चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि स्लोगन गरीबी हटाओ कौन से प्लान में इंट्रोड्यूस करा गया था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन कब एस्टैब्लिश करी गई थी। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर ध्यान दोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको कहा था कि अगर कोई इंपॉर्टेंट कमिटी कमीशन है वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप देख लीजिए खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में भी बात करी गई है। साथ ही साथ में 4th क्वेश्चन जो पूछा गया था 2014 के अंदर, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लान इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है। वो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको 5th क्वेश्चन में भी काम आ रही है। यानी कि यदि आप लोग पढ़ते हैं कि कौन से प्लान में क्या हुआ था, कौन से प्लान के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स क्या है, तो वो सही चीज होगी। अगर आप लोग पढ़ते हैं कि इंडिया के अंदर कौन सी कमिटीज कब एस्टैब्लिश करी गई थी, क्यों एस्टैब्लिश करी गई थी, बस इतना ही, उससे ज्यादा नहीं, बस इतना ही, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही नैरो, बहुत ही फोकस्ड प्रकार की तैयारी अगर आप करते हैं तो इन प्रकार के क्वेश्चंस को आप टैकल कर पाएंगे। जनरल तैयारी से, केवल जनरल रीडिंग से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव, काफी ज्यादा नैरो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो फोकस अपॉन दीज टॉपिक्स, राइट। मूविंग अहेड, अब आप देखिए दोस्तों, बैंकिंग एंड मनी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अब सिंपल क्वेश्चन उन्होंने यहां पर पूछा है कि प्योर बैंकिंग एंड नथिंग एल्स, दिस इज स्लोगन रेज्ड बाय विच बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूटीआई बैंक, एसबीआई बैंक। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स की किताब आप उठाइए, उस ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स की किताब के अंदर जो मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड चैप्टर, उस प्रकार के चैप्टर को आप अच्छे से करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाने लग रहा है। हरियाणा के ऊपर अगर हम पाए कि हरियाणा के टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो आपका लैंड से रजिस्ट्रेशन वाला मैटर है, जो हैरिस करके इन्होंने बना रखा है, राइट, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू व्हाट, तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया था रिलेटेड टू हरियाणा। एक और क्वेश्चन रिलेटेड टू हरियाणा स्टेट लेबर पॉलिसी आपको पूछा जाने लग रहा है। 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं डेयरी से रिलेटेड इन हरियाणा, स्पेसिफिकली डेयरी से रिलेटेड, यानी कि एक आपका है हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, ओके, और दूसरा क्वेश्चन है आपका डेयरी कोऑपरेटिव्स इन हरियाणा, राइट, वर्किंग एज पर द फॉलोइंग 3 टियर सिस्टम, किस प्रकार के सिस्टम से वो काम करते हैं। सो आप देख रहे हैं कि एक ही टॉपिक डेयरी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको यहां पर पूछे गए हैं। एक और टॉपिक जो कि रिलेटेड टू बैंकिंग एंड मनी के सिंपल कॉन्सेप्ट से है, वो ये है कि अगर सपोज कर लीजिए कि आप कोई सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं इन द नेम ऑफ अ माइनर गर्ल, तो वो किस प्रकार की बैंकिंग है, तो वो है आपकी सोशल बैंकिंग। तो मैं आपको यहां पर बताया था क्वेश्चन नंबर 6 के दौरान कि स्लोगन प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्लोगन है। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको पूछा गया है बैंकिंग से रिलेटेड एक टर्म का सिंपल डेफिनेशन आपको पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप बैंकिंग वाला चैप्टर करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। और एक और क्वेश्चन जो आपको सामने रखना चाहता हूं वो है सेबी से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेबी किस प्रकार की बॉडी है, बहुत ही सिंपल है। कोई भी ऑब्जेक्टिव किताब अगर आप पढ़ेंगे, जो कि मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा, बुक लिस्ट भी सजेस्ट करने वाला हूं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, सारी चीजें बताने वाला हूं, तो उसमें बड़े आराम से आपको मिल जाएगा कि हाँ भाई सेबी जो है स्टैट्यूटरी प्रकार की बॉडी है, बिकॉज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून पास करके सेबी को एस्टैब्लिश करा था। वो कोई एडवाइजरी बॉडी नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कोई नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट। इस क्वेश्चन नंबर 68 से इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है दोस्तों कि जो नेशनल लेवल के ऊपर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस कब एस्टैब्लिश करी गई थी, क्यों एस्टैब्लिश करी गई थी, क्या मैंडेट के साथ एस्टैब्लिश करी गई थी, उनका क्या काम है, ये बेसिक चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, राइट। सो क्वेश्चंस जो 2014 में पूछे गए थे, राइट, कमिटीज इंपॉर्टेंट है, प्लान्स इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग एंड मनी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट पोर्टल एस्टैब्लिश करा गया है, कोई कानून पास करा गया है, कोई इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करा गया है, इंपॉर्टेंट है। ये लर्निंग बनती है 2014 के पेपर के अंदर से। अभी इसी प्रकार की डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं दोस्तों, सारी चीजों को आपको दिखा दे 2019 के पर्सपेक्टिव से, और फिर दोनों चीजों को मिलाकर मैं आपको वापस से बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स खास इंपॉर्टेंट है और कैसे उन्हें तैयार करना चाहिए। 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों भारत निर्माण प्रोग्राम के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो करंट इवेंट्स हैं,
उसके अंदर जो गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स है उसके ऊपर आपको खास ध्यान देना चाहिए। खासकर जो बड़ी बड़ी स्कीमें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली स्कीमें हैं, उसके बारे में आपको एटलीस्ट उनके ऑब्जेक्टिव मालूम होने चाहिए और वो स्कीमें कब लॉन्च करी गई थी ये मालूम होना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन मल्टीपल दिखाने वाला हूं 2019 के पेपर के अंदर। आप एक और क्वेश्चन देखिए विच इज रिगार्डिंग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यदि आप कोई ऑब्जेक्टिव किताब उठाते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव एंगल से जाकर तैयार करते हैं तो बेसिक डेफिनेशंस आपको क्लियर करने चाहिए कि हाँ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीएनपी का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है। ये प्रकार के सिंपल डेफिनेशंस अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ के जाते हैं, अंडरस्टैंड करके जाते हैं, तो एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। मूविंग अहेड, मैंने आपको कहा था कि सेबी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, यानी कि इंपॉर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूशन और वो क्या करती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है आपका एग्जामिनर। उसी प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा गया है नाफेड से रिलेटेड कि जो सेंट्रल नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन यानी कि एमएसपी ऑपरेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप जानते हैं हरियाणा के अंदर, राइट, कि जो भी फसल उग रही है उसको हमारे को एमएसपी के ऊपर बेचना है, तो वो प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस कौन रन करता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा गया है फॉर कमर्शियल क्रॉप्स। नाफेड उसका आंसर बन जाता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूशन आप कम अक्रॉस करने लग रहे हैं न्यूज़पेपर मीडिया के अंदर, राइट, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हरियाणा इकोनॉमी, उसके बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए और अच्छी जानकारी होनी चाहिए, राइट। मैंने आपको पिछले पेपर के अंदर बताया था प्लान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आप देखिए 34वां क्वेश्चन वापस से राव मनमोहन प्लान के बारे में पूछा गया कि विच प्लान इज नोन एज राव मनमोहन प्लान। तो यानी कि पीवी नरसिम्हा राव की लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, कौन सा प्लान था, 8th प्लान था। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाने लग रहा है। दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, राइट, वेरी सिंपल क्वेश्चंस टू सॉल्व, प्रोवाइडेड आपके पास राइट प्रकार की नॉलेज है। एंड दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग दीज पेपर्स विथ यू। 2014 के पेपर के ट्रेंड मैंने आपको बताए और 19 के ट्रेंड में आपको बताने लग रहा हूं। हमने पिछले पेपर के अंदर देखा था सेबी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, नाफेड से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ये एक और बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको पूछा है कि भैया डब्ल्यूटीओ को कब एस्टैब्लिश करा था, विच ईयर के अंदर एस्टैब्लिश करा गया। अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन इफ यू हैव द राइट ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन विथ यू। अब इन्होंने डब्ल्यूटीओ के बारे में ये पूछा, आपको कल आईएमएफ के बारे में पूछ सकते हैं, कल आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछ सकते हैं, कल सपोज कर लीजिए कि आपको जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है या ब्रिक्स बैंक है उसके बारे में पूछ सकते हैं। सो द बेसिक आइडिया इज वेरी सिंपल कि आपको ये जो इंस्टीट्यूशंस है इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन कि ये कहाँ एस्टैब्लिश हुई है, कब एस्टैब्लिश हुई है और क्या काम करती है, ये प्रकार की इंफॉर्मेशन आपके पास रहनी चाहिए। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एक और क्वेश्चन पूछा, इसको आप हिस्ट्री के अंदर भी देख सकते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी देख सकते हैं, इसको आप इकोनॉमी में भी देख सकते हैं कि जो दादाभाई नावरोजी की किताब है रिगार्डिंग ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, उसका टाइटल क्या है, राइट, उस किताब का नाम क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। सो अगेन दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू सॉल्व। मैंने आपको पिछले पेपर के माध्यम से बताया था कि इंपॉर्टेंट कमिटीज एंड कमीशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नरसिम्हम के ऊपर पूछ लिया, केवीआईसी के ऊपर पूछ लिया। अब ये एक और प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि आप बताइए मैच द फॉलोइंग करके कि जो पॉवर्टी एस्टिमेशन की कमिटीज थी, रंगाराजन कमिटी, अलग कमिटी, लकड़ावाला कमिटी, सुरेश तेंदुलकर कमिटी, इनकी सही क्रोनोलॉजी आपको मालूम होनी चाहिए और कौन से ईयर में इन्हें एस्टैब्लिश करा गया था ये आपको मालूम होना चाहिए। सो दिस इज अगेन फिटिंग वेरी नीटली इनटू द टॉपिक कि इंपॉर्टेंट कमिटीज, इंपॉर्टेंट कमीशंस जो कि एस्टैब्लिश करी गई है, लेट अस से रिलेटेड टू पॉवर्टी, लेट अस से रिलेटेड टू बैंकिंग, लेट अस से रिलेटेड टू द कैपिटल मार्केट, लेट अस से रिलेटेड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेट अस से रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेट अस से रिलेटेड टू इन्फ्लेशन कंट्रोल, लेट अस से रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। लेट अस से रिलेटेड टू कि हमारा जो एमएसपी प्रोग्राम होना चाहिए कैसा होना चाहिए, एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। इन इंपॉर्टेंट मुद्दों से रिलेटेड जो भी कमिटी कमीशन एस्टैब्लिश करी गई है उसका प्रेसिडेंट कौन था, उसका चेयरपर्सन कौन था, वो कब एस्टैब्लिश करी गई थी, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है इस प्रकार के एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करने के लिए।
आई टोल्ड यू इन क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत निर्माण प्रोग्राम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाने लग रहा है, यानी कि स्कीम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाने लग रहा है। उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन नंबर 80 अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंपल आप बता दीजिए कि उसका एम क्या है, किस चीज के लिए उसे डिजाइन करा गया है, क्या वो चीज अचीव करना चाहती है, राइट। तो इस प्रकार की जो रिसेंट स्कीम्स लॉन्च करी गई है, उन स्कीमों को कौन से ईयर में लॉन्च करा है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत लॉन्च करा है और उसका एम एजेंडा क्या है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। मैंने आपको कहा था कि मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको मालूम होने चाहिए, राइट। अब जैसे पिछले पेपर के अंदर सोशल बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था, इस पेपर के अंदर दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन कि अगर आरबीआई स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कम कर देता है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, राइट। सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन विच कैन बी सॉल्व if you know the definition of statutory liquidity ratio. The next question is again related to schemes कि आपको स्कीम के नाम दे दिए गए हैं कॉलम 1 में, कॉलम 2 में आपको दे दिया कि उन्हें कब लॉन्च करा गया था, आपको मैच द फॉलोइंग करवाना है। सो दिस इज अगेन रिलेटेड टू भारत निर्माण प्रोग्राम। आप देख सकते हैं स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन, पिछले पेपर में डेयरी से रिलेटेड एक ही टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, तो ऐसा भी बनने लग रहा है। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग को अब अगर हम थोड़ा सा समेटने की कोशिश करें और देखने की कोशिश करें कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके सामने ये प्रकार का एक चित्र रखना चाहता हूं। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़िए, चाहे आप लूसेंट पढ़िए, चाहे आप रमेश सिंह पढ़िए, चाहे आप सिविल स्टैप के शानदार नोट्स पढ़िए, राइट। आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट कमिटीज एंड कमीशन की आपके पास एक लिस्ट बननी चाहिए। सेकेंडली, आपके पास जो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया की हिस्ट्री है वो आपके पास काफी ऑब्जेक्टिवली काफी अच्छी होनी चाहिए कि वेरियस इकोनॉमिक प्लान्स को कब लॉन्च करा गया था, कौन से ईयर में लॉन्च करा गया था, और उन इकोनॉमिक प्लान्स के अंदर सेलिएंट पॉइंट्स क्या थे। जैसे फॉर एग्जांपल गरीबी हटाओ एक सेलिएंट पॉइंट है, कोई स्कीम चालू करना एक सेलिएंट पॉइंट है, वो प्लान का कोई दूसरा नाम होना वो एक सेलिएंट प्लान है, राइट। तो ये प्रकार से आपको इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया की अच्छे से ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। जो भी बैंकिंग और मनी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, राइट। जो इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, कम से कम 15-20 इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर्स, के चेयरपर्सन्स, के ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, के फंक्शंस की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, या फिर मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की भी अगर कोई अच्छी इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि लॉन्च करी गई है, जिसके बारे में सरकार काफी पैसा खर्ची कर रही है, उसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल भारत निर्माण, प्रधानमंत्री जन धन योजना, एंड ऑफ कोर्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू हरियाणा है, यानी कि हरियाणा के करंट अफेयर्स या हरियाणा की इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन्हें हमें एडिक्वेटली कवर करना चाहिए। सो व्हाट आई हैव ट्राई टू डू इज दैट कि जितने टॉपिक्स को मैं एक स्ट्रक्चर के अंदर एस्टेब्लिश कर सकूं, उस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने एस्टेब्लिश करने का प्रयास करा है। अब इसके अंदर यदि आप देखेंगे, मैंने आपको कहा था कि जो पिछला क्वेश्चन था, पिछले पेपर के अंदर जो पहला क्वेश्चन था रिलेटेड टू सम इकोनॉमिक थियोरी, और 4 अंग्रेजों के नाम लिखे हुए थे या 4 वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट के नाम लिखे हुए थे, वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आसानी से कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर या कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर हेडिंग के अंदर बैठता नहीं। तो हर क्वेश्चन तो पेपर में करना भी नहीं होता है, कोई क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं। तो अगर उन प्रकार के क्वेश्चंस को आप छोड़ दो तो भी आपका कोई खास नुकसान होने वाला नहीं है। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स कि ये प्रकार के एग्जाम के क्वेश्चंस जो आने लग रहे हैं उसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए, कौन से सोर्सेज को हमें फॉलो करना चाहिए। और देखिए दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम इस एग्जाम के अंदर आए गए क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए ये डिस्कशन कर रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि आने वाले एग्जाम के अंदर एग्जैक्टली ये प्रकार के क्वेश्चन ना पूछे जाए, शायद थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछ लिए जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो हमारे को सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट बुक्स दैट यू शुड फॉलो। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी होती है, राइट, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप सबसे पहले जो है क्लास 9th की एनसीईआरटी कर लीजिए, राइट, क्लास 10th की भी आप कर लीजिए, और क्लास 11th की भी आप एनसीईआरटी कर दीजिए। एक बार आप क्लास 12th की जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, एज पर द ट्रेंड जो पेपर के अंदर आया है, एक बार आप उसे नहीं भी करते हैं एक बार, तो भी मुझे वो चीज ओके लगेगी, क्योंकि जो अभी तक पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं,
राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये लूसेंट प्रकार की किताब के अंदर जिसमें ऑब्जेक्टिवली इकोनॉमिक्स को कवर करवाया जाता है, जिसमें कोई खास अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करवाई जाती, लेकिन ऑब्जेक्टिवली सारी चीजों को कवर करवा दिया जाता है कि हाँ ये प्लान ऐसे लॉन्च हुआ था, ये प्लान की ये खास बात थी, ये प्लान की वो खास बात थी, राइट। ये कमिटी इससे रिलेटेड है, ये कमिटी इससे रिलेटेड है, ये कमिटी इससे रिलेटेड है, ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है, ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव वो है, ये स्कीम इसीलिए लॉन्च करी गई थी, ये स्कीम उसके लिए लॉन्च करी गई थी। इस प्रकार से सारी सारी चीजों को आपको ऑब्जेक्टिवली कवर करवा दिया जाता है। तो अगर आपने क्लास 9, 10th, 11th की आपने इकोनॉमी पढ़ ली, उसके बाद आपने ल्यूसेंट से ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स को आपने एकदम तगड़ा बना दिया, एकदम ज्यादा स्ट्रांग बना दिया, बेस्ड अपॉन जो मैंने आपके सामने अभी टॉपिक्स रखे थे कि हाँ कमिटीज, कमीशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू बैंकिंग, और भी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि जितने भी आपके टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ सकते हैं रिलेटेड टू पॉवर्टी, रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, रिलेटेड टू गवर्नमेंट बजटिंग, रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आप टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से आप पढ़ के चले जाइए, जो कि आपको इन किताबों के अंदर आराम से मिल जाएंगे, राइट। तो आपको ये चीजों को कर लेना चाहिए क्लास 9, 10th, 11th, और लूसेंट को आपको अच्छे से कर लेना चाहिए, हमारे नोट्स को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे नोट्स हमारे हैं, राइट। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा तैयार होना चाहते हैं, आपके पास टाइम है और पेपर अनप्रिडिक्टेबल आ जाए उसको ध्यान में रखते हुए आप तैयार करना चाहते हैं चीजों को, तो आपको ये इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले टॉपिक्स को डिस्कस करवाया गया है। और एक किताब जिसका नाम लिए बिना कोई भी लेक्चर इकोनॉमिक्स का एंड नहीं होता है, वो है आपकी रमेश सिंह, राइट। क्योंकि हर स्टूडेंट इंडिया के अंदर रमेश सिंह की इकोनॉमी किताब को बाइबल समझता है इकोनॉमी की कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, लेकिन ये किताब बहुत मोटी है दोस्तों, रमेश सिंह किताब बहुत मोटी है, राइट। तो सबसे ज्यादा जो बोलते हैं ना, सबसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी आज के दिन मेरे हिसाब से ये होगी कि आप बेसिक एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए 9, 10th, 11th, उसके बाद आप लूसेंट इकोनॉमिक्स को पढ़ लीजिए और बहुत सारे फिर आप एमसीक्यू सॉल्व करिए, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव वाले एमसीक्यू सॉल्व करिए। लेकिन ये सजेशन है, ये एडवाइस है बेस्ड अपॉन कि पेपर पैटर्न अभी तक क्या आया है उसको ध्यान में रखते हुए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके जाना एग्जाम में हेल्पफुल रह सकता है। अगर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ गए तो इन दैट सेंस आपको क्लास 12th की इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करेगी, रमेश सिंह हेल्प करेगी। लेकिन सबसे पहले एज पर द ट्रेंड ऑफ द पेपर ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स को तैयार करना है, खासकर इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। कोई भी प्रकार का क्वेश्चन अगर इनमें से बनता है सो वी शुड बी एबल टू ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। इस प्रकार की क्लियरिटी ऑफ थॉट हमारे में रहनी चाहिए, साथ साथ में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए सब्जेक्ट की, ताकि अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड क्वेश्चन बन जाए तो वो भी हमारे को सॉल्व करना आना चाहिए, जिसमें आपको क्लास 12th की किताब हेल्प करेगी, रमेश सिंह हेल्प करेगी, एंड ऑब्वियसली हमारे नोट्स बहुत ज्यादा हेल्प आपको करने वाले हैं, राइट। इस प्रकार का अप्रोच आपको अपनाना चाहिए। सो फार एज टैकलिंग इकोनॉमिक्स इज कंसर्न 10-12 सवाल आने लग रहे हैं, छोड़ नहीं सकते आप उन 10-12 सवालों को। और खासकर अगर आपने इन प्रकार की चीजों को तैयार कर लिया और क्वेश्चंस आपके सही चले गए तो आपको एक एज मिल जाएगा एग्जाम के अंदर एज कंपेयर टू अदर एस्पिरेंट्स। उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया है, पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़िए, आप हमारे संपर्क में आइए, आप हमारे कोर्सेज में जुड़िए और अच्छे से तैयारी करिए, यही हम आपके लिए चाहते हैं। और आप एग्जाम क्लियर करिए। विद दिस विल ब्रिंग दिस वीडियो टू एन एंड। अच्छे से पढ़िएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।